बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कटिंग। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी 10 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना। ये मैंने इसकी कपड़े को डबल करके रखा हुआ है। इसके पहले हम इसका पेटी का कपड़ा निकाल लेते हैं। इसमें से ये हमने इसकी 14 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और 15 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और 14 इंच इसकी लंबाई रखनी है पेटी की। तो अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और इसमें से हम पेटी का कपड़ा लंबाई का भी निकाल लेते हैं। पहले हमने चौड़ाई निकाली, अब हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। 14 इंच इसकी लंबाई। ऐसे हमें 2 बनानी है, सेम एक जैसे 2 सूट बनाने हैं। तो अब हम इसको हाफ़ कर लेंगे। तो ये 4 पीस में पड़ा हुआ है, तो ये हमारी एक अलग हो जाएगी और दूसरी अलग हो जाएगी। ये हमारा 2 पेटियों का कपड़ा बन जाएगा। ये हम इसमें से एक अलग कर लेते हैं। 2 पीस इसमें अलग कर लेंगे, वो एक पेटी का बन जाएगा और बाकी हम बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसको फोल्ड करके रखते हैं क्योंकि हमें इसके तीरे की कटिंग करनी है, कंधा भी कटिंग करना है। इसका जो प्रिंटेड डिज़ाइन है वो हम देख लेंगे कि ये ऊपर की साइड आ रहा है या नीचे की साइड। उसको ध्यान में रखते हुए हमने कटिंग करनी है। हमारे फूलों का रुख ऊपर की साइड आना चाहिए। अब हम इसके कंधे की कटिंग करते हैं। तीरा इसका रखते हैं 5.5 इंच और नीचे डीप हमने 4 पे निशान लगाना है और फिर यहाँ पे अब इसको पहले इसका डब्बा बना लेंगे। अब इसका राउंड शेप देते हुए कंधे की निशान लगा लेंगे और हमने 7 इंच इसका कंधा रखना है। यहाँ पे हम थोड़ी सी शेप दे देंगे, नहीं तो कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से इस तरह हमने कंधे की कटिंग कर लेनी है। हमने कट का निशान लगाया क्योंकि हमारी फ्रंट साइड हमारी पता चले कि ये वाली हमारी आगे वाली साइड है। शोल्डर की भी थोड़ी सी शेप दे देंगे इसको। ये बाकी जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसको ये डबल पड़ा है, जैसे जितना अर्ज़ है उसका डबल किया हुआ है। तो इसमें से हमने फ्रिल का कपड़ा निकालना है। फ्रिल का कपड़ा हमने इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 36-37 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है फ्रिल की। ये हमने 36 इंच रखी है इसकी। अब हम इसको कपड़े को डबल करेंगे और इसमें से फ्रिल का कपड़ा निकाल लेंगे। इसकी जो लंबाई वो चौड़ाई है ना वो निकाल लेंगे। लंबाई हम बाद में देखते हैं कि ये अर्ज़ पूरा पड़ा है या इसमें से कपड़ा और निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ये इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 19 इंच रखनी है और 19 इंच ही पड़ी है। तो जितना अर्ज इसका था वो डबल किया हुआ है तो वो बराबर है। तो हमारे ये फ्रिल के दोनों हिस्से बैक फ्रंट दोनों कटिंग हो गए। ये हमारे पास नेक है तो हमने ये पहले एक कटिंग करके रखा हुआ है। तो बस आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरह
बताती हूँ। ये 3 इंच हमने इसका डेप रखना है, ये बे गला बनाया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच 4.25 इंच के तकरीबन है। तो अब हम इसका निशान लगाएंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने पेंसिल से निशान लगा लेना है ताकि कटिंग करने में आसानी हो। अब हम इस पेस्ट करना है इस पेटी वाले कपड़े के ऊपर। डायरेक्ट ही हमने अलग कपड़े के ऊपर नहीं चिपकाना, बस डायरेक्ट हमने पेटी के ऊपर ही पेस्ट कर देना है नेक को। ये प्रिंटेड है, इसके ऊपर हमने गोटा किनारी भी लगानी है और लेसें वगैरह भी लगानी है। तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा हमारा ये फ्रॉक बनेगा। हम पेटी के ऊपर जो किनारी लगाएंगे तो इसको हमने लाइनिंग लगा लेनी, निशान लगा लेने हैं ताकि किनारी लगाने में आसानी हो। ये हमने लंबाई में भी इसकी 3 लाइनें लगानी है और चौड़ाई में भी 3 लाइनें लगानी है। तो नेक से हमने तकरीबन 1-1.5 इंच का फासला छोड़कर कंधे से हमने इसकी 3 लाइनें बनानी है। ये आप देख सकते हैं कि कंधे से हमने कितना इसका फासला छोड़ा है। हमें हाफ इंच के फासले पे 3 लाइनें लगानी है और ये हमने नेक के नीचे यानी कि 6 इंच की लंबाई पर हमने ये चौड़ाई वाली लाइनें लगानी है। इस तरह भी हमने 3 लाइनें लगानी है और 3 दफ़ा किनारी भी लगानी है। ये निशान लगाने से ये आसानी हो जाती है किनारी लगाने में। ये हमारी किनारी लग चुकी है। इस तरह अब हम इसका नेक बनाएंगे। नेक हमने सिंपल इसके नीचे कपड़ा रखा है रेड कलर का, क्योंकि इसके हमने पाइपिंग भी करनी है नेक के ऊपर। तो हमने बिल्कुल हाफ पैर की ना हमने सिलाई लगाते जाना है बुकरम के ऊपर। तो वो हमारी पाइपिंग भी साथ हो जाएगी और हमारी नेक भी रेडी हो जाएगा। इसमें से हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे
और जो नीचे रेड कपड़ा लगाया उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारी पाइपिंग भी साथ साथ बनती जाएगी। और हमने हाथ उंगलियों की मदद से इसको अंदर की तरफ दबाकर इस तरह हमने इसकी सिलाई लगाते जाना है ऊपर, और हमारी ये पाइपिंग भी बन जाएगी। अब हम इसके तीरे आपस में जोड़ देते हैं। इसके बाजू की पलटा और लेस भी लगा लेते हैं, तो बाद में भी फिर हमने बाजू इसके जोड़ने हैं, बाजू पे किनारी भी लगानी है। ये हमने लेस और पलटा एक साथ ही लगाते जाना है। ये देखिए, अब हमने इसके बाजू भी पेटी के साथ जोड़ दिए हैं, पीछे वाला गला भी इसका कट लगा कर बना लिया है और बाजू भी लगा लिए हैं, बाजू पे पलटा और लेस भी लग गई है। तो अब हम इसके नीचे फ्रिल वगैरह बनाते हैं, वो लगाते हैं और किनारी भी लगाएंगे बाजुओं के ऊपर। ये हमारे पास फ्रिल है, अब हम फ्रिल बनाते हैं। फ्रिल के हमने ये बन चुनट वाला फ्रॉक बनाना है, तो हमने इसके ये चुनट बनाने हैं फ्रिल के। इसको हम दुपट्टा चुनट भी कहते हैं और आमने सामने चुनट ये भी कह सकते हैं। इससे ये होता है कि जितनी बड़ी हमारी चौड़ाई की फ्रिल है, तो हम इसको अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए बड़े बड़े चुनट देकर हमारा कपड़ा और नीचे घेर हमारा बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत बनता है फ्रॉक इससे, इन चुनटों से। तो हमने इस तरह इसके चुनट बना लेने हैं, एक चुनट आमने सामने और दरमियान में 3-3.5 इंच का वक्फा छोड़कर हमें फिर चुनट बनाना है। अब हम फ्रिल के साथ पेटी के साथ फ्रिल को अटैच करते हैं। फ्रिल नीचे रख कर और जिस सिलाई हमारी जो लगी हुई है चुनटों वाली, इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। और ये देखें, ये हमारे जो बाजू बनाए थे उसके ऊपर 3-3 लाइनें हमने गोटे की लगानी है। जैसे हमने पेटी के ऊपर 3-3 लाइनें लगानी है, इसी तरह हमने बाजू पे और घेर पे भी हमें 3-3 लाइनें लगानी है।
ये किनारे की हमें बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगानी है, एक ही सिलाई से हमारी ये फिक्स हो जाती है। और प्रिंट के ऊपर किनारी लगानी बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लगती है, बहुत प्यारा फ़्रॉक बनेगा। तो हमें ये 3-3 लाइनें लगानी हैं, बराबर बराबर हिसाब रख कर हाफ इंच के ऊपर। पहली हमें जो हमारी पलटे वाली सिलाई है उसके ऊपर लगानी है ताकि सिलाई भी नज़र ना आए, और दूसरी हमें हाफ इंच का फासला छोड़कर ये हमें 3 लाइनें लगानी हैं। ये हमारी 3 लाइनें अब लग गई हैं बाजुओं के ऊपर। अब हम इसके साइडों वाली सिलाई लगाते हैं। दोनों बाजू हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं और ऊपर पेटी वगैरह भी रेडी हो गई है। तो हम इसके साइडों वाली, ये देखें, ये हमने साइडों वाली सिलाई लगा ली है। बाजुओं के ऊपर ये पाइपिंग, लेस वगैरह ये सारा कुछ लग चुका है। अब हम इसके घेर के ऊपर पहले लेस लगाएंगे जैसे हमने बाजू के ऊपर लगाई है, और इसी तरह हमने नीचे इसके भी 3-3 लाइनें लगाकर गोटा किनारी लगाना है। ये पहले लेस हमने इस तरफ करके, मुँह इस तरफ रुख करके लगानी है ताकि ये हमारी नीचे पलटें तो गुम सिलाई वाली लेस लगे। इस तरह हमारी लेस बनेगी। जब हम नीचे की तरफ इसको पलटेंगे तो इसके ऊपर अब हमें इस तरह पहले सिलाई लगा लेनी है पलट कर, और फिर हमने 3-3 लाइनें गोटा की भी लगा लेनी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।